नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण रोकने और इसके प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय दल जल्द करेगा प्रदेश का दौरा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के दिए संकेत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बैंकों की पहुंच गरीबों और कृषकों तक बढ़ाने की जरूरत पर दिया बल। और प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, 25 नवंबर तक हिमपात और वर्षा की संभावना। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कोविड संक्रमण रोकने और इसके प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय दल जल्द प्रदेश का दौरा करेगा। ये दल उन जिलों का जायजा लेगा जहां संक्रमण के अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा केंद्रीय दल द्वारा संक्रमण से उभर चुके लोगों की देखभाल और उससे जुड़े एहतियात के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार ये दल संक्रमण को रोकने, निगरानी, नमूनों की जांच और संक्रमण से ग्रस्त लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग और सहायता प्रदान करेगा। दूसरी ओर कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कोविड मामलों में वृद्धि के चलते राज्यों को परीक्षण बढ़ाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में हुई भारी वृद्धि पर चिंता जताई है। उन्होंने आज मंडी में बताया कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को और अधिक सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के मामलों में वृद्धि और मौसम में बदलाव को देखते हुए लोगों को आने वाले दिनों में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इससे पहले उन्होंने मंडी शहर में करीब 15 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरों के विकास और उनमें बेहतर सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प है और इस उद्देश्य से ही पालमपुर, सोलन और मंडी को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेता व प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने और भारतीय नस्ल की गाय के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। सोलन में आज गौशाला भवन के शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि ऊना में 47 करोड़ रुपए की लागत से एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र में भारतीय नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान से जुड़े कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहाड़ी गाय की अच्छी नस्ल तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। जो पहाड़ी गाय है ये वास्तव में 70 वर्षों में हमने जर्सी के चक्कर में इसको क्रॉस ब्रीड कर दी और इसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आई है। हम इसका संरक्षण करना चाहते हैं कि पहाड़ी गाय का संरक्षण करके वो किसान के लिए उपयोगी सिद्ध हो। वीरेंद्र कंवर ने लोगों को आज मनाए जा रहे गोपाष्टमी पर्व की बधाई भी दी। उधर कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर के बनूड़ी में गोपाष्टमी महोत्सव में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने बेसहारा गौवंश की समस्या से निजात के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला सब्जी मंडी और शहर के अन्य क्षेत्रों में 467 नई दुकानें बनाई जाएंगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला सब्जी मंडी में इस परियोजना के तहत बनी 4 दुकानों के शुभारंभ पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राम बाजार और गंज बाजार में पुरानी दुकानों को तोड़कर प्री फैब तकनीक से नई दुकानें तैयार की जाएंगी। भारद्वाज ने कहा कि इसके अलावा लोअर बाजार से कृष्णा नगर तक बने असुरक्षित भवनों को तोड़कर नए भवन बनाए जाएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में बैंकों की पहुंच गरीबों और कृषकों तक बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। राजभवन शिमला में आज भारतीय स्टेट बैंक के उच्च अधिकारियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं को और स्तरोन्नत करने सहित गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है।
राज्यपाल ने प्रदेश में बेहतर सेवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सराहना भी की। इससे पहले उन्होंने राजभवन में बैंक के एटीएम का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर ने कहा कि लोगों को धन निकासी की सुविधा देने के लिए एसबीआई ने प्रदेश में 600 से अधिक एटीएम स्थापित किए हैं और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय शिमला द्वारा आज शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इसका शुभारंभ किया। रैली का उद्देश्य बैंक की ऐप योनो एसबीआई की 3री वर्षगांठ मनाना और फिट इंडिया अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। साइकिल रैली रिज मैदान से शुरू होकर मशोबरा में संपन्न हुई। भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुकूल भटनागर, महाप्रबंधक विनोद कुमार मिश्रा और प्रशासनिक कार्यालय शिमला के उप महाप्रबंधक पवन कुमार इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और दोपहर बाद से अधिकतर स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। लाहौल स्पीति जिला की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर हल्के हिमपात का क्रम शुरू हो गया है, जिससे शीतलहर और तेज हो गई है। मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक प्रदेश के मध्यम पहाड़ी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ रहा है और आने वाले दिनों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,951 हो गई है। आज अभी तक 251 नए मामले सामने आए हैं और 644 लोग ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में वर्तमान में 6,662 सक्रिय मामले हैं और अब तक 26,733 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंडी जिला में अब तक सबसे अधिक 5,458 जबकि शिमला जिला में 5,424 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में संक्रमण से अब तक 524 लोगों की मृत्यु हुई है। शिमला जिला में बसंतपुर गुम्मा मार्ग पर स्वांक्यार में आज सुबह बारात लेकर जा रही एक पिकअप के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 7 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान ठियोग क्षेत्र के चमन और करसोग के तिलक के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल शिमला में भर्ती करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण रोकने और इसके प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय दल जल्द करेगा प्रदेश का दौरा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के दिए संकेत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बैंकों की पहुंच गरीबों और कृषकों तक बढ़ाने की जरूरत पर दिया बल। और प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, 25 नवंबर तक हिमपात और वर्षा की संभावना। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।